पूरा कैलाश उत्सवी वैभव से सज गया है। बर्फ से ढकी चोटियां सुनहरी रंग की है जो सूरज की रोशनी में चमक रही है। देवी पार्वती देख रहे हैं कि शिवगण कैलाश परिसर को आम के पत्ते और परिजात के फूलों से खूबसूरती से सजा रहे हैं। हर तरफ दिव्य सुगंध और उत्सव का माहौल है। नंदीश्वर, अब तक की तैयारियां कहां तक पहुंच गई है? इस बार दिवाली पर कैलाश तीनों लोक में सबसे ज्यादा जगमगाना चाहिए। अंधेरा हमारे दरवाजे तक ना आए। क्या आपने हर दरवाजे पर दीपों का इंतजाम कर दिया है? सब कुछ आपकी आज्ञा से हो रही है माँ। हम कैलाश के हर द्वार पर हजारों मोतियों से दीप तोरण बना रहे हैं। पूरा कैलाश सुगंधित धूप और अगरबत्ती की खुशबू से महक रहा है। हम सब आपकी खुशी के लिए पूरे उत्साह से काम कर रहे हैं। चिंता मत करो माँ, सब ठीक हो जाएगी। इधर देवी पार्वती रसोई में मिठाइयाँ बना रही थी। तभी भगवान विनायक रसोई से आने वाली मिठाई के सुगंध आनंद से लेते हुए अपने माँ के पास पहुँचे। माँ, क्या ही मनमोहक सुगंध है। मेरी तो सांसें रुक रही है। क्या इस दिवाली आप मेरे लिए कोई खास आटे के व्यंजन बना रही है? क्या कोई महामोदक और लड्डू है जो मेरे मन पसंदीदा है? माँ, मेरी तो इनकी खुशबू से मेरी भूख दुगनी हो रही है माँ। अरे बेटा, ये उत्सव और किसके लिए मनाया जाता है? मैं अमृत और अपने प्रेम के स्वाद से युक्त अद्भुत व्यंजन बना रही हूँ। इस उत्सव के लिए तुम्हारा पेट पूरी तरह से भरा होना चाहिए। जब तुम तृप्त होकर खाओगे तभी ये मेरे लिए असली उत्सव होगा। ठीक उसी समय गंभीर चाल से भगवान कार्तिक वहां पहुंचे और अपने हाथों में अपना अस्त्र बेलायुध को पकड़े हुए थे। माँ, भैया, दिवाली सिर्फ आटे का पकवान खाने और दिए जलाने का नाम नहीं है। ये तो अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। ये वो दिन है जब भगवान कृष्ण ने सत्यभामा के साथ मिलकर महाबली राक्षस नरकासुर का वध किया था। हमें भी उस विजय और वीरता की भावनाओं को याद रखना चाहिए। हमें शास्त्रों की पूजा करनी चाहिए। जब वे ऐसा कह रहे थे तभी तीनों लोकों के पथिक नारद मुनि दिव्य नाम नारायण नारायण का जप करते हुए हाथ में बीना लिए हुए आकाश मार्ग से उतरकर उनके बीच आ गए। नारायण नारायण। आहा, कैलाश में उत्सव की धूम अभी शुरू हुई है। पूरा शिव परिवार प्रसन्न और उत्साहित दिख रहा है। जगन्माता, आपको मेरा प्रणाम। आइए नारद, आप बिल्कुल सही समय पर आए हो। हमारे खुशी में शामिल होने के लिए आपसे बेहतर मेहमान हो ही नहीं सकता। आपके आने से इस उत्सव का शोभा और भी ज्यादा बढ़ गया। सब तो ठीक है माँ, पर मैं अभी अभी वैकुंठ से आया हूं। वहां धन की देवी लक्ष्मी द्वारा की गई दिवाली की सजावट देखकर मेरी आंखें चौंधिया गईं। सुनहरे दिए, हीरे के तोरण, कपूर की मालाएं। उस वैभव के आगे तो लगता है कि हमारे कैलाश के ये उत्सव थोड़े सादे और बेढंगे हैं। जगन्माता, ऐसा मुझे लगता है। नारायण नारायण। नारद के शब्दों ने अचानक उपस्थित लोगों के चेहरों पर एक हल्का सा बदलाव ला दिया, मानो उनके उत्साह पर पानी छिड़क दिया गया हो। नारद जी, विनम्रता में क्या है? दिवाली धूमधाम की नहीं, वीरता की है। बैकुंठ में वैभव हो सकता है, लेकिन कैलाश में वीरता है। नहीं भाई, त्योहार बहादुरी का नहीं, बांटने का होता है। असली उत्सव तो सबके साथ मीठे पकवानों का आनंद लेने का होता है। और मेरे प्यारे भाई, ये पेट भरकर खुश रहने का आनंद शास्त्र पूजा में तो नहीं है। तुम दोनों जरा रुको। दिवाली का मतलब है घर सजाना, दीप जलाना और घर में धान धनिया और शुभता को न्योता देना। लक्ष्मी पूजा भी जरूरी है, जैसा कि नारद जी ने कहा, वैभव भी जरूरी है, समझे? देखिए महादेव, एक त्योहार के कितने मायने होते हैं। एक व्यक्ति की राय दूसरे को पसंद नहीं आती है। इस विवाद का समाधान आपको खुद ही करना होगा।
दिवाली का असली मतलब क्या है? क्या ये वीरता है? क्या ये अन्न है? क्या ये धन है? दूसरी ओर भगवान शिव जी ध्यान में लीन थे, मुस्कुराते हुए सब कुछ सुन रहे थे। धीरे से अपनी आंखें खोली। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोली, वहां का वातावरण अचानक गंभीर और शांत हो गया। देखिए नारद, आप जहां भी हों, एक अच्छी चर्चा शुरू हो रही है। पार्वती, विनायक, कार्तिकेय, आप सबकी बातें सच हैं, लेकिन ये सब उत्सव के कुछ अंश मात्र हैं। ये उत्सव का पूरा अर्थ नहीं है। स्वामी, दिवाली का असली मतलब क्या है? हम सबको इसे कैसे मनाना चाहिए? क्या हम सबकी सोच अधूरी है? कृपया हमें समझाइए स्वामी, हमें जानना है। सब लोग शांति से सुनो। मैं तुम्हें इस त्योहार की कथा और इसके दर्शन समझाता हूं। प्राचीन काल में नरकासुर नामक राक्षस ने अपनी शक्ति के अभिमान में तीनों लोगों को त्रस्त कर रखा था। उसने देवताओं, ऋषियों और स्त्रियों पर अत्याचार किए थे। उसके कारागार में 16,000 राजकुमारियां बंदी थीं। मामला समझने की कोशिश करें। 16,000। हाँ पिताजी, सुना है वो भूदेवी का पुत्र है, इसीलिए वो इतना बलवान है। उसका विरोध करना आसान नहीं है। हाँ, ये सच है। जब उसके दुष्कर्मों की अति हो गई, तो सभी देवता भगवान विष्णु के अवतार भगवान कृष्ण की शरण में गए। तब भगवान कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ नरकासुर से युद्ध करने गए। स्वामी, क्या सत्यभामा भी युद्ध में गई थी? कितनी बहादुर महिला थी। ये नारी शक्ति का प्रमाण है। हाँ देवी पार्वती, उस युद्ध में कृष्ण को यह एहसास हुआ कि सत्यभामा में नरकासुर का वध करने की शक्ति है, इसलिए उन्होंने उसे अपना सारथी बनाया। अपने पराक्रम से सत्यभामा ने नरकासुर का वध किया और 16,000 स्त्रियों को उसकी कैद से मुक्त कराया। जैसा कि कार्तिकेय ने कहा, यह अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक था। देखा, मैंने जो कहा वो सच है। दिवाली विजय का पर्व है, अपने वीरता को याद करने का दिन। रुको बेटा, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। नरकासुर मर रहा था और उसने भगवान कृष्ण से वरदान मांगा था कि उसकी मृत्यु के दिन लोग अंधकार में न रहें, बल्कि दीप जलाकर खुशी मनाएं। इसीलिए नरकासुर के वध के दिन सभी लोग अपने घरों को दीपों से सजाते हैं, अंधकार को दूर भगाते हैं और प्रकाश का स्वागत करते हैं। जैसा कि पार्वती ने कहा था, ये घर को शुभ और उज्जवल बनाने के लिए है। तो मेरा विचार भी सही है। उत्सव का माहौल तभी बनता है जब पूरा घर दियों से भर जाए। और उस जीत के बाद सभी लोगों ने खुशी खुशी एक दूसरे के साथ मिठाइयां बांटी और रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ खाना खाया। जैसा कि गणेश जी ने कहा था, यह खुशी और मिठास बांटना है। तो फिर मैंने जो कहा था वो भी सच है ना पिताजी? आटे के पकवानों के बिना त्योहार नहीं होता। आप सबकी बात तो सही है, लेकिन ये सब बाहरी उत्सव हैं। असली दिवाली तो हमारे अंदर आंतरिक रूप से होना चाहिए। आंतरिक रूप से ये कैसे संभव है? हम मन के दीपक कैसे जलाए? नरक का असली दानव कहीं बाहर नहीं है, वह हमारे भीतर ही है। नरक का वह दानव हमारे भीतर के अहंकार, अज्ञान, ईर्ष्या और क्रोध जैसे दुर्गुण हैं। असली नरक चतुर्दशी हमारे मन में जमा उस अंधकार को दूर करने के लिए है। आपने क्या खूब बात कही। जब तक आपने नहीं कहा, हमने इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था। अज्ञान के अंधकार को दूर करने के लिए हमें ज्ञान का दीपक जलाना होगा। उस दीपक को जलाने के लिए हमें भक्ति का तेल और विश्वास की बाती चाहिए। असली दिवाली तो अपने हृदय में ज्ञान का दीपक जलाकर अपने भीतर के आसुरी गुणों का नाश करना है। बाहरी दीपक तो केवल हमारे घरों के अंधकार को दूर करते हैं, लेकिन हमारे भीतर जलता ज्ञान का दीपक हमारे जीवन के अंधकार को हमेशा के लिए दूर कर देता है। इसलिए हमें अपने मन को पवित्र रखना चाहिए और दिवाली का त्योहार दिल से मनाना चाहिए। शिव जी के शब्दों ने वहां उपस्थित सभी लोगों को प्रबुद्ध कर दिया। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी सोच कितनी सीमित थी।
मुझे माफ करना पिताजी, मैंने सिर्फ बाहरी युद्ध और विजय ही देखी है, लेकिन आंतरिक शत्रु पर जो विजय प्राप्त करनी है उसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा। मेरे अंदर के अंधकार को दूर करना होगा। मैं भी वैसा ही हूँ। मैंने सिर्फ आटे के व्यंजनों की मिठास को देखी है, लेकिन ज्ञान से मिलने वाले आनंद की मिठास को समझ नहीं पाया। मुझे अपनी ज्यादा खाने की इच्छा पर नियंत्रण रखना होगा। मैंने घर की सजावट देखी, पर मुझे आत्मा की शुद्धि की जरूरत नहीं दिखी। मुझे एहसास हुआ कि बाहरी सुंदरता से ज्यादा जरूरी है आंतरिक सुंदरता। आपने हमारी आंखें खोल दी है स्वामी। हम में से प्रत्येक के भीतर देवत्व और दानवत्व दोनों विद्यमान हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हम किसका विकास करें। दिवाली हमारे लिए आत्मनिरीक्षण करने और अपने भीतर के देवत्व को जागृत करने का एक महान अवसर है। हे महादेव, आपके मुख से दिवाली का इतना महान दार्शनिक अर्थ सुनकर हम सौभाग्यशाली हैं। ये संदेश कैलाश में ही नहीं, तीनों लोकों तक पहुंचना चाहिए। यश, पराक्रम और सुख ये सभी आवश्यक हैं, परंतु इन सब का स्रोत आत्मज्ञान ही है। नारायण नारायण। बहरहाल आइए उत्सव शुरू करें, लेकिन इस बार एक नई समझ के साथ उत्सव मनाएं। पार्वती, आप धन और शुभता के प्रतीक के रूप में लक्ष्मी पूजा करें, लेकिन याद रखें कि असली धन पुण्य है। कार्तिकेय, विजय के प्रतीक के रूप में आयुध पूजा करें, क्योंकि आपने अधर्म पर धर्म की विजय प्राप्त की है। लेकिन यह न भूलें कि आपको अपने आंतरिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करनी है। विनायक, आप ज्ञान का आनंद सभी के साथ बांटें और प्रसाद वितरण का ध्यान रखें। मैं हम सभी के हृदय में ज्ञान का प्रकाश प्रज्वलित करने के लिए ध्यान में रहूंगा। उसके बाद पूरे शिव परिवार ने कैलाश में बड़ी धूमधाम से दिवाली मनाई। नीति बात यह है, त्योहार केवल दिखावटी और समारोह नहीं है, उनके पीछे महान दार्शनिक और आध्यात्मिक अर्थ छिपे होते हैं। इन्हें समझकर और अपनाकर ही कोई त्योहार अपना वास्तविक महत्व प्राप्त कर सकता है। कैलाश पर्वत शांति का धाम है, लेकिन उस दिन उस शांति में थोड़ी सी चिंता भी थी। देवी पार्वती नवरात्रि के लिए भक्तों की पूजा ग्रहण करने पृथ्वी पर गई थी। उनके जाते ही भगवान शिव गहरी ध्यान में लीन हो गए। कैलाश पर केवल उनके पुत्र विनायक और कार्तिक ही मौजूद थे। इधर दोनों भाई थोड़ी देर खेलने के बाद ऊब जाते हैं। फिर दोनों एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। भैया देखिए ना, कैलाश कितना शांत है। पिताजी ध्यान कर रहे हैं और माँ भी नहीं है। मैं ना बोर हो रहा हूँ। हाँ भाई, मैं भी अब यही सोच रहा हूँ। माँ के हाथ के खाने के बिना इस कैलाश में कोई भी व्यंजन अच्छा नहीं लगता। खासकर माँ के बिना तो मोदक भी थोड़े अजीब लगते हैं। कुछ अच्छा नहीं लग रहा मुझे भी। मेरे पास तो कोई युद्ध की कहानियाँ सुनाने वाला भी नहीं है। अगर मेरी माँ होती तो मेरी पीठ थपथपाकर कहती, मैं कितना बहादुर बेटा हूँ। पता नहीं माँ कब वापस आएगी। मुझे पक्का नहीं पता भाई, वो तो 9 रातें धरती पर रही होंगी ना। मुझे लगता है कि त्योहार खत्म होने के बाद वो जरूर आएंगी। माँ के बिना ये 9 दिन मानो एक युग से गुजर गई। क्या हम भी धरती पर चले? चलिए ना, माँ से मिलते हैं। अरे ये असंभव है। माँ जगत के कल्याण और भक्तों को शांति देने के लिए गई है। अगर हम चले गए तो उनके धर्म में बाधा आएगी। क्या हमारा धर्म में बाधा डालना उचित है? इसीलिए हमें धैर्य रखना होगा। क्या करें भैया, हम माँ से कब मिल पाएंगे? जब दोनों भाई ऐसे ही बातें कर रहे थे, तभी आकाश में नारायण नारायण का जय ध्वनि सुनाई दिया। नारद मुनि अपनी बीना लेकर कैलाश पर उतरे। नमः शिवाय। जगन माता के बिना इस कैलाश में सब कुछ शांत है। हे भगवान, मेरे छोटे विनायक, मेरे प्यारे षणमुख, आप दोनों इस वृक्ष के नीचे मुंह ढक कर क्यों बैठे हो? क्या बात है? आप दोनों क्या सोच रहे हो? नारद मामा, आइए आइए, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। माँ यहाँ नहीं है और पिताजी ध्यान में है। हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। ये सब कुछ नीरस है। हाँ मामा, माँ के बिना हमारा जीना बहुत ही मुश्किल है। हमें तो ये भी नहीं पता कि वो कहाँ है और क्या कर रही है।
अरे क्या आप दोनों जो तीनों लोकों का नेतृत्व करने की शक्ति रखते हो, इतनी छोटी सी बात की चिंता करोगे? हाँ, आपका मां की कमी मुझे पता है, लेकिन धरती पर उनके द्वारा किए जा रहे महान कार्यों के बारे में सुनकर आपका चिंताएं दूर हो जाएगा और दोनों को गर्व होगा। हमारी माँ इससे बड़ा काम और क्या कर सकती है मामा? इसमें क्या अजीब बात है? आप दोनों मेरे साथ बैठो। मैं अब दोनों को एक नवरात्रि की कहानी सुनाऊंगा जो आपके माँ की महिमा को दर्शाएगी। इस कहानी को सुनने से आप दोनों का माँ के प्रति प्रेम दुगुना हो जाएगा, आपका चिंताएं भी दूर हो जाएगा। क्या ये सच है मामा? मुझे विस्तार से बताइए ना, माँ क्या करती है? हम सुनने को तैयार है। आप दोनों की माता कितनी महान है अभी पता चलेगा बच्चों। तो सुनिए, आपकी माँ जगत कल्याण के लिए अज्ञान के अंधकार को दूर करने के लिए चली गई। उन 9 दिनों तक पृथ्वी के लोगों ने आपकी माँ को 3 प्रमुख शक्तियों में से एक माना। 3 शक्तियाँ? विस्तार से बताइए ना मामा, क्या है? पहले 3 दिन वह देवी दुर्गा के रूप में शक्ति और साहस प्रदान करती हैं। अगले 3 दिन वह देवी लक्ष्मी के रूप में धन और समृद्धि प्रदान करती हैं। अंतिम 3 दिन वह देवी सरस्वती के रूप में ज्ञान और शिक्षा प्रदान करती हैं। ये तीनों आपकी माताएं हैं। ये 9 दिन केवल पूजा नहीं बल्कि धर्म की पुनर्स्थापना के लिए एक महायज्ञ है। क्या बच्चों कुछ समझ आया मैंने क्या कहा? ये 9 दिन केवल पूजा नहीं बल्कि धर्म की पुनर्स्थापना के लिए एक महायज्ञ है। ये तो अद्भुत है। माँ को ही शक्ति, ध्यान और ज्ञान तीनों देने वाली कहा गया है। क्या आपकी माँ आशा माशी हैं? वे पराशक्ति हैं। इन 9 दिनों में माँ 9 अलग अलग रूपों में प्रकट होती हैं। इन्हें नव दुर्गा कहा जाता है। सुनिए, ये रूप कितने महान हैं। नव दुर्गा की महिमा के बारे में सुनो। नवरात्रि के पहले दिन आपकी माँ को शैलपुत्री माना जाता है। हाँ बच्चों, शैलपुत्री भी महान देवी है। शैलपुत्री? क्या इसका मतलब पहाड़ों की बेटी है? उसकी क्या विशेषता है? आप सही कह रहे हैं। हिमवंत आप दोनों की नाना जी हैं। वे हिमवंत की पुत्री हैं। वे सृष्टि की मूल हैं। यह रूप भक्तों को स्थिरता और साहस प्रदान करता है। यह मन को स्थिर रखता है। यह भी एक महान रूप है। दूसरे दिन क्या होगा? उस दिन माँ क्या रूप धारण करेंगी? दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी का स्वरूप है। इसका अर्थ है कठोर तपस्या करने वाली तपस्विनी। भगवान शिव को पाने के लिए उन्होंने बहुत त्याग किया। वे दृढ़ता और दृढ़ निश्चय की प्रतीक हैं। भक्त अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उनकी पूजा करते हैं। यह रूप भी एक महान रूप है बच्चों। ये अद्भुत है। माँ ही दृढ़ संकल्प का आधार है। और तीसरे दिन माँ का स्वरूप कैसा होता है, ये बताइए। तीसरा दिन चंद्र घंटा का है। उनके माथे पर अर्धचंद्राकार घंटा है। उस घंटे की ध्वनि पृथ्वी की सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करती है। वह साहस और शांति प्रदान करती है। एक महान ए भी दिन है। तो क्या ये आपको अंधेरी ताकतों से निडर बनाता है? अब मुझे चौथे दिनों के बारे में बताइए। चौथा दिन कूष्मांडा का है। उन्होंने अपनी हल्की मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना की। वे सृष्टि की मूल हैं। वे शक्ति और स्वास्थ्य प्रदान करती हैं। चौथा दिन भी एक महान दिन है। तो क्या हमारा कैलाश भी देवी की हंसी से बना है? ये तो बड़ी बात है। मामा, 5वां रूप क्या है? देखिए, अब 5वें दिन की बात। यह आप दोनों का सबसे प्रिय रूप है। इन्हें स्कंद माता के नाम से पूजा जाता है। स्कंद माता? क्या इसका मतलब मेरी माँ का रूप है? क्या उस दिन मेरी भी पूजा होगी? हाँ बच्चों, वह आपको अपनी गोद में बिठाती हैं और अपने भक्तों पर माँ जैसा प्यार और कृपा बरसाती हैं। उनकी पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। सच में ये भी महान एक दिन है। इसका मतलब है कि माँ मुझे धरती पर भी याद करती है। मुझे छठे दिनों के रूप के बारे में बताइए। छठा दिन कात्यायनी का है। वह महिषासुर का नाश करने के लिए तत्पर उग्र रूप में दिखाई देती है। वह न्याय, करुणा और वीरता का प्रतीक है। इसका मतलब है शत्रु संहारक रूप। ये बहुत ही पसंद है। क्या 7वां रूप उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है? 7वें दिन सबसे शक्तिशाली रूप कालरात्रि का है। वह अंधकार, अज्ञान और संकटों का निवारण करने वाली है। हालांकि देखने में वे भयानक हैं, फिर भी वे अपने भक्तों को केवल शुभता और सुरक्षा प्रदान करती हैं। उन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। कालरात्रि? क्या उनके उग्र रूप के पीछे इतनी करुणा है
और 8वें रूप क्या है? 8वां दिन महागौरी का है। शिव को पाने के लिए तपस्या करने के बाद उनका शरीर श्वेत किरणों से चमक रहा था। वे पवित्रता, शांति और पापों को दूर करने की शक्ति का प्रतीक हैं। यह भी एक महान रूप है। कैसा शांत रूप है। आखिरी 9 दिन माँ किस रूप में प्रकट होती है, बताइए ना मामा। देखिए, अंत में 9वें दिन सिद्धिदात्री, ये सभी सिद्धियां यानी चमत्कारी शक्तियां प्रदान करने वाली मां हैं। इनकी पूजा करने से संसार की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस रूप में आपकी मां को अर्धनारीश्वरी भी माना जाता है, जो आपके पिता जो शिव की अर्धांगिनी है। माँ क्या इन 9 दिनों में दुनिया को इतनी शक्ति दे रही है? मैं बहुत खुश हूँ। अरे मामा, आपने तो 10वें दिन के बारे में नहीं बताया। उस दिन को तो दशहरा कहते हैं, है ना? उसका क्या महत्व है? यही तो असली कहानी है। इन 9 दिनों की पूजा के बाद 10वां दिन विजयादशमी या दशहरा का पर्व है। इसी दिन आपकी माता ने मर्दिनी रूप धारण करके उस भयानक राक्षस महिषासुर का वध किया था और विश्व में शांति स्थापित की थी। ये दिन का कहानी बच्चे भी जानते हैं, है ना बच्चे? महिषासुर, क्या वो इतना शक्तिशाली था? माँ ने उसे कैसे मारा? हाँ, महिषासुर को वरदान था कि कोई भी मनुष्य उसे नहीं मार सकता, इसीलिए सभी देवता असहाय थे। फिर आपके माता, आपके पिता, विष्णु, ब्रह्मा और अन्य देवताओं की शक्तियों के सम्मिलन से एक महाशक्ति का उदय हुआ। बस और क्या। कहते हैं कि देवताओं की सारी शक्तियां एक माँ में समा गई है। कितनी बड़ी वीरता है। आप सही कह रहे हैं। वह रूप महिषासुर मर्दिनी का है। उन्होंने 9 दिनों तक राक्षस से भयंकर युद्ध किया। अंततः 10वें दिन उन्होंने अपने दिव्य त्रिशूल से उसका वध कर विजय प्राप्त की। ओ, इसीलिए उस दिन को विजयदशमी कहते हैं। देवी साक्षात जगत माता है। हाँ मेरे बेटे, उस दिन संसार से अज्ञान का अंधकार दूर हुआ था और ज्ञान व धर्म की पुनः स्थापना हुई थी। वह न केवल आपका माता है, बल्कि वह परम देवी भी हैं, जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति, अस्तित्व और प्रलय का कारण है। मामा, अब हमारी सारी चिंताएं दूर हो गई है। हालांकि माँ हमसे दूर है, फिर भी हमें ये जानकर बहुत खुशी होती है कि वो दुनिया के लिए कितना बड़ा काम कर रही है। मामा, हमें ये कहानी सुनाने और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए धन्यवाद। अब जब भी माँ के बारे में सोचते हैं तो हमें दुर्गा की इन 9 रूपों में दुनिया की रक्षा करने वाली उनकी छवि याद आती है। इसी तरह नारद मुनि की कथा और शिव पुत्रों की उत्साह ने धीरे धीरे महाशिव का ध्यान भंग किया। वो अब तक ध्यान में थे। उनकी आंखें खुल गई। उनके चेहरे पर शांति और प्रसन्नता फैल गई। शिव जी तुरंत समझ गए कि 10वें दिन की सुबह हो चुकी है और जगत माता के आगमन का समय निकट आ रहा है। नारद, आपने मेरे बेटों को कहानियां सुनाकर बहुत अच्छा काम किया। आज हम सबके लिए एक बड़ा त्योहार है। मैं एक अच्छी शुरुआत के लिए उठा हूँ। महादेव, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। जगत का कल्याण पूर्ण हो गया है। देवी विजयोल्लास के साथ कैलाश की ओर आ रही हैं। मेरे पुत्रों, आपके माँ जहां भी हैं, उनका प्रेम सदैव कैलाश के आसपास ही रहता है। शीघ्र ही तुम्हारी माँ विजय स्वरूप में आएंगी। शंख भरो, उनका स्वागत करो। भगवान शिव के आदेश पर नंदी और देवताएगण मिलकर कैलाश में विजयदशमी का उत्सव शुरू किया। नंदी ने विजय शंख बजाया तो उसकी ध्वनि तीनों लोकों में गूंज उठी। हे महादेव, देखिए, पराशक्ति महिषासुर मर्दिनी रूप में कैलाश लौट रही है। पूरा कैलाश उसके तेज से जगमगा रहा है। महादेव देखिए। देवी, कैलाश में आपका स्वागत है। आपकी विजय से हमें अपार खुशी मिली है। 10 दिनों का इंतजार सफल हुआ है। स्वामी, आपके आशीर्वाद और मेरे पुत्रों के साहस के साथ ही मैं जगत का कल्याण करने में समर्थ हो सकी। माँ, नारद मामा ने मुझे आपकी महिमा बताई है। आप हमारी केवल माँ ही नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति स्वरूपा है। माँ, आपकी वीरता अतुलनीय है। उस महिषासुर का वध करने के लिए धन्यवाद। मेरे प्यारे बच्चे, आप दोनों के बिना ये 9 दिन मेरे लिए बहुत ही कठिन रही है।
लेकिन आपके आशीर्वाद और धर्म के प्रति आपकी प्रतिबद्धता ने मुझे शक्ति दी है। ये विजयदशमी उत्सव हमारे परिवार और धर्म के विजय का प्रतीक है। हे माँ, आपके दर्शन हमारे दर्शन से 10,000 गुना ज्यादा हैं। ये उत्सव हमें युगों युगों तक आपकी विजय गाथा की याद दिलाता रहेगा। देवी, इस दिन संसार में भक्तजन अस्त्र पूजा करते हैं और नए कार्य प्रारंभ करते हैं। उसी भावना से हम भी कैलाश में ये उत्सव मनाएं। अवश्य स्वामी, आज से हम कैलाश में प्रत्येक विजयदशमी उत्सव को ज्ञान, संकल्प और शक्ति के महापर्व के रूप में मनाएंगे। ठीक है स्वामी। इस प्रकार कैलाश में देवी की पूजा, ध्यान और कथा श्रवण के 10 दिन पूरे हुए और विजयदशमी के दिन देवी पार्वती के आगमन से कैलाश अत्यंत सुखमय, आनंदमय हो गया। नारद मुनि जी ने शिव पुत्रों को ज्ञान और सांत्वना दी और शिव पार्वती के संबोधन तथा पुत्रों की प्रसन्नता ने कैलाश की रौनक लौटा दी। उस दिन से कैलाश में विजयदशमी का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाने लगा।